नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस शो में। इस वीडियो में हम हल करेंगे मार्च माह के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 अभी हाल ही में आई हुई बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इसे छत्तीसगढ़ राज्य में टैक्स फ्री किया गया है और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने आह्वान किया है जनता से कि सभी इस फिल्म को अवश्य देखें। तो इसको याद रखना है, आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना के तहत हर माह किस तारीख को 1,000 रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 10 तारीख को। महतारी वंदन योजना के तहत हर माह की 10 तारीख को 1,000 रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिणयन ऐप किस जिले की पुलिस द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग पुलिस। दुर्ग पुलिस का ये इनोवेटिव आइडिया है त्रिणयन ऐप। इसके माध्यम से जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, सीसीटीवी हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा और अपराधियों की ट्रैकिंग बहुत ही तेजी से की जा सकेगी। तो त्रिणयन ऐप को याद रखना है, ये दुर्ग पुलिस का सृजनात्मक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना कब से शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना कब से शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है 1 मार्च 2024 से। तो इसको याद रखिएगा, जब भी किसी योजना की शुरुआत की तिथि आती है तो कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को सर्विस क्वालिटी के मामले में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है 5वां स्थान हासिल हुआ है। विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को सर्विस क्वालिटी के मामले में देश में 5वां स्थान हासिल हुआ है। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सर्विस क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके माध्यम से ये सर्वे किया गया था और उसमें जो विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को 5वां स्थान हासिल हुआ है, जो कि याद रखने योग्य बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से मेरे कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी। आप समझते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। लेकिन भविष्य में मेरे अब रेगुलर वीडियो आपको प्राप्त होंगे। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है लखनलाल देवांगन जी को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का फिलहाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इसे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को सहमति मिली है जहां ई बस चलाई जाएंगी? तो इसका सही जवाब है 4 शहरों को पीएम ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में सहमति मिली है। और ये जो शहर है इनका नाम आपको लिखना है, बहुत फेमस शहर है। छत्तीसगढ़ के चारों शहरों का नाम लिखिए, यही आपका होमवर्क प्रश्न है आज का। पीएम ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में जो सहमति मिली है? तो 4 शहरों को सहमति मिली है और लगभग 240 ई बस जो हैं वो चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपको पता हो कि जो मेंस प्रीमियर लीग होती है आपकी आईपीएल जिसको बोला जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आज तक एक भी खिताब अपने नाम नहीं किया है। लेकिन फीमेल का जो दूसरा संस्करण था इसमें 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कह सकते हैं कि ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, और पिछले बार जो 2023 में वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था, पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसमें मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है,
ऑपरेशन इंद्रावती किस देश से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है? उत्तर में फाल्गुन मेले में किसके साथ ही 940 देवी देवताओं की पालकी निकाली जा रही है? तो इसका सही जवाब है दंतेश्वरी मैया। तो माता दंतेश्वरी के साथ 940 देवी देवताओं की पालकी निकाली जा रही है। फाल्गुन मड़ई जो मेला होता है, फाल्गुन मेला, ये बहुत पुरानी, जो कह सकते हैं 800 साल से पुरानी ये पद्धति है और इसके तहत ये प्रथा कंटिन्यू की जा रही है। और इसमें जो होली धुलेड़ी जैसे पूरे कार्यक्रम जो हैं वो यथा स्थिति बने रहेंगे और वैसे ही परफॉर्म किए जाएंगे। आपको पता हो बस्तर राज परिवार में जो भंसदेव राज परिवार है उसके वंशज के द्वारा ये कार्य किया जाता है, तो वैसा ही इस बार भी किया जा रहा है। और माता दंतेश्वरी की फाल्गुन मड़ई जो ये मेला है, इसमें जो पालकी निकाली जा रही है उसकी अगुवाई जो कर रहे हैं वो बस्तर राज परिवार के द्वारा ही किया जा रहा है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान से कुषाणकालीन 300 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है रीवा आरंग। तो रीवा आरंग से हाल ही में 300 सिक्के जो कि कुषाणकालीन हैं ये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बहुत से वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इलाहाबाद से जो सामान प्राप्त हो रहे हैं वैसे ही कुछ सामान रीवा आरंग जो कि राजधानी रायपुर से कुछ ही दूर है वहाँ से भी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जो पुरातत्व विभाग है उसकी पैनी नज़र रीवा आरंग में चल रही जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और विभिन्न जो संगठन हैं उनकी खुदाई पर बनी हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार गंगरेल बांध सहायक बांधों की जल पर निर्भर है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी में स्थित है गंगरेल बांध, बहुत फेमस बांध है। ये महानदी पर स्थित बांध है। ठीक है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है गंगरेल बांध की। हालांकि ऊंचाई के मामले में जो हसदेव बांगो मिनी माता बांध है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, लेकिन गंगरेल बांध की लंबाई सर्वाधिक है और ये सबसे बड़ा बांध भी है। महानदी परियोजना जो महानदी पे परियोजना आधारित है उस पर स्थित है। ठीक है, और इसको याद रखना है ये सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ से बिजली भी उत्पादन होती है, इसलिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जल आपूर्ति कम हो गई है, ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं समाचार पत्रों में हेडलाइन बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सदानंद वसंत दाते। ठीक है, सदानंद वसंत दाते का नाम याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको एनआईए भी कहते हैं इसके महानिदेशक बने हैं सदानंद वसंत दाते। ठीक है, ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। सदानंद वसंत दाते राष्ट्रीय जांच एजेंसी के क्या बने हैं? महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है राहुल नवीन। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के महानिदेशक बने हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरी तरफ प्रवीण सूद का नाम आपको ने सुना होगा। प्रवीण सूद जो हैं ये आपके सीबीआई के जो हैं महानिदेशक हैं। रवि सिन्हा रॉ के हैं और तपन कुमार डेका आईबी के हैं। तो इस तरीके से इन सभी का नाम याद रखिएगा, ये किसी न किसी कह सकते हैं जांच एजेंसी के क्या हैं? हेड हैं। ठीक है, तो राहुल नवीन का नाम याद रखिएगा विशेष रूप से। ईडी, क्योंकि इस समय चारों तरफ ईडी का ही साया है, हर तरफ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी ही सबको गिरफ्तार करके ले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ईडी को याद रखिएगा। राहुल नवीन जो हैं वो ईडी के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस मॉन्टेनिग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
लुइस मॉन्टेनिग्रो। याद रखिएगा, पुर्तगाल बहुत इंपॉर्टेंट देश है। ये कहाँ का देश है? यूरोपियन कंट्री है पुर्तगाल, ठीक है। और पुर्तगाल की राजधानी बता दूं आपको, लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी। और जो वास्को डिगामा जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में, ठीक है, और वो भी किस देश के थे? तो वो पुर्तगाल के नाविक थे। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, सिद्धनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर। इसका सही जवाब है मनेंद्रगढ़। सिद्धनाथ मंदिर मनेंद्रगढ़ में स्थित है। और मनेंद्रगढ़ आप जानते हैं एमसीबी जिले का पार्ट है। सिद्धनाथ मंदिर जो है केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। हाल ही में यहाँ पे हुई चोरी के कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसलिए आपको यह याद रखना है कि सिद्धनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। मनेंद्रगढ़ या एमसीबी जिले में स्थित है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, भोरमदेव गेम सेंचुरी कहाँ स्थित है? बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा या बेमेतरा। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है कवर्धा। कवर्धा में स्थित है भोरमदेव सेंचुरी। तो कई न्यूज़पेपर ने इन्हें गेम सेंचुरी भी लिख दिया है। तो याद रखना, भोरमदेव जो सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है? कवर्धा में स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। भोरमदेव मंदिर भी कहाँ स्थित है? कवर्धा में ही स्थित है। और आप जानते हैं भोरमदेव मंदिर खजुराहो के तर्ज पर निर्मित मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है जो हाल ही में चर्चा में था? आपके ऑप्शन है बस्तर, राजनांदगांव, गरियाबंद, सूरजपुर। तो इसका सही जवाब है बस्तर, ठीक है। नगरनार स्टील प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, है ना, बस्तर में है। तो इसको याद रखना है आपको। नगरनार कहाँ स्थित है? बस्तर में स्थित है। और हाल ही में विभिन्न कारणों से ये समाचार पत्रों में था। तो ऐसी जो भी स्थान है जो प्रसिद्ध हैं उनको हमको नोटिस जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब 5वीं बार किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे। तो ये हाल ही में किसने 5वीं बार जीता है, इसका ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब 5वीं बार जीता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चेस चैंपियनशिप के फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे कम उम्र के फाइनलिस्ट कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है डी गुकेश, है ना। तो गुकेश का नाम याद रखिएगा, है ना। ये सबसे कम उम्र में फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय बन गए हैं और सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं। अगर ये खिताब इन्होंने अपने नाम पे कर लिया, ठीक है, चाइना के जो प्लेयर हैं उनको अगर इन्होंने हरा दिया, तो विश्वनाथन आनंद के बाद ये दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे जिसने विश्व चैंपियनशिप जीता है। अब देखते हैं कि क्या परिणाम रहता है। लेकिन हाँ, फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो गुकेश बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सांप के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत के गुजरात से दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस के का जो है अवशेष खोजा गया है। ये इतना बड़ा था कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये अवशेष किसी मगरमच्छ के होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सांप के ही अवशेष हैं। और जब इसके ऊपर पूरी रिसर्च चली तो ये अनुमान लगाया गया कि ये 15 मीटर से लंबा सांप हो सकता है। यानी 15 मीटर तो होगा ही होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो वासुकी इंडिकस ये इसे नाम दिया गया है। अब आप जानते हैं वासुकी जो सांप है वो ऑलरेडी जो माइथोलॉजीज हैं और कह सकते हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। और शिव जी के जो भुजा में और गर्दन में जो लपटा सांप है वो वासुकी ही है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और इससे पहले माम्बोआ करके एक प्राचीन सांप था जिसे माना जाता था कि वो सबसे ज़्यादा लंबा है, जो कि 14 मीटर के आसपास का था, और ये 15 मीटर से अधिक लंबा है। तो निश्चित तौर पे वासुकी इंडिकस जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा सांप
रहा होगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर। जगदलपुर में 2.6 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया था। ठीक है, और इसके 2-3 झटके यहाँ महसूस किए गए। ठीक है, और ये कुछ मिनट तक कंपन भी हुआ, जिसके कारण यहाँ के जो निवासी हैं वो काफ़ी डरे हुए थे और घरों से बाहर आ गए। तो ये छत्तीसगढ़ में भूकंप के बहुत से मामले देखने को मिल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है अरपा, खारंग, मनियारी या लीलागर। तो इसका सही जवाब है खारंग। तो खारंग जो नदी है उस पर खूटाघाट बांध स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना है, खारंग, खारंग में खूटाघाट बांध स्थित है। ठीक है, तो हाल ही में खूटाघाट बांध चर्चा में क्यों आया? कारण ये है कि यहाँ पे मतलब कुछ बच्चे कह सकते हैं नाव से यहाँ पे बोटिंग कर रहे थे, उसी दौरान नाव पलटने से उनकी यानी डूब गए हैं और उनकी खोज यहाँ पे जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवांडा डिपोर्टेशन बिल किस देश की संसद के पास हुआ है? ठीक है, तो अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से केवल इतने ही करंट अफेयर्स थे। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। ठीक है, तो रवांडा डिपोर्टेशन बिल यहाँ पास किया गया है और रवांडा के लगभग 70,000 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। वहाँ पे मकान वगैरह बनाने का भी इस बिल में पूरा खाका तैयार किया गया है और उनको वहाँ बसाया जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये बिल कहाँ पास हुआ है? ब्रिटेन में। ठीक है, साथ ही साथ ये याद रखना है, रवांडा जो है एक अफ्रीकन देश है ना। तंजानिया, बरुंडी, कांगो जो गणराज्य है, वो सब इसके क्या हैं? पड़ोसी देश हैं, है ना। इनको भी याद रखना है। और रवांडा की राजधानी किगाली है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये एक भू आविष्टित देश है अफ्रीका का, है ना, तो याद रखिएगा। और यहीं पे वापस डिपोर्टेशन किया जाएगा यहाँ के शरणार्थियों को, जो कि ब्रिटेन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन बना है? तो इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है। ठीक है, इसने चाइना को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है ना। और रिलायंस जियो न केवल भारत में, अब पूरी दुनिया में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही जवाब है नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया गया है और इसमें ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने की बात इन्होंने मुख्य रूप से कही है, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। और कह सकते हैं कि जलवायु के जो दुष्प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन के, उसको किसी तरीके से उससे कैसे पार पाया जाए, तो ग्रीन फाइनेंसिंग की बात की गई है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सुब्बाराव पावलुरी, है ना। इन्हें क्या प्रदान किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार। तो इनका नाम याद रखना है और किस क्षेत्र में प्रदान। तो आज का पहला प्रश्न है, कोंटा किस नदी के तट पर स्थित है? हाँ, ये कोंटा जो है सुकमा जिले के सबसे दक्षिण में स्थित है, यानी छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिण में स्थित स्थान है। तो कोंटा किस नदी के तट पर है आपको बताना है, इंद्रावती, सबरी, नारंगी या कांकेर। तो यदि आपका उत्तर सबरी है तो बिल्कुल सही जवाब है। सबरी या कोलाब नदी जो है इसके तट पर है कोंटा शहर। ठीक है, तो कोंटा सिटी जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सबरी नदी जहाँ पे गोदावरी में मिलती है वहीं पे पोलावरम बांध भी बनाया जा रहा है। तो पोलावरम बांध को याद रखना है। पोलावरम बांध किस नदी पे बनाया जा रहा है? गोदावरी पे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो आपका सुकमा जिला है उसके कुछ गांव इसके डुबान क्षेत्र में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तेंदुपत्ता का प्रति मानक बोरा
दर वर्तमान में क्या है? तो इसका सही जवाब है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। ठीक है, 4000 वाले जाग जाएं, अब बदल गया है, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा हो गया है दर। ठीक है ना? तो 4000 पहले था और अब 5500 रुपये प्रति मानक बोरा दर हो गया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी अधिसूचना से संबंधित जो PDF या फ़ोटो जो होगी वो मैं शेयर करूँगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप पढ़ लीजिएगा कि तेंदूपत्ता का प्रति मानक बोरा दर कितनी होगी अब, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेठ को पद्मश्री 2024 प्रदान किया गया है, वह किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। ठीक है, तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री सम्मान मिला है। उन तीनों का जो नाम है मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक हैं पंडित रामलाल बरेठ, जो कि कथक नर्तक है। कथक नर्तक है ना, तो कला के क्षेत्र से ये हैं और इनको पद्मश्री 2024 प्रदान किया गया है। ये रायगढ़ से हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ये हम अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 3 प्रश्न हमने कवर किए थे। तो आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, उसेन बोल्ट। तो जी हाँ, अगर आपका जवाब उसेन बोल्ट है तो बिल्कुल सही जवाब है। ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को बनाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में कौन है? तो कैटरीना कैफ हैं। हाँ, और सेवलॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर या हैंड एम्बेसडर किसे बोला गया है? सचिन तेंदुलकर को। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए ये मनाया जाता है। और आपको पता हो, मादा एनोफिलिस जो मच्छर है उसके काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, और विश्व में सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। अजरबैजान, तजाकिस्तान ने अपने आप को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और इसके अलावा जो ये बीमारी है मलेरिया, ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है, जिसके जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिसके लिए उनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको विश्व मलेरिया दिवस से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, पापुआ न्यू गिनी। तो इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो इसको याद रखना है। पापुआ न्यू गिनी बहुत इंपॉर्टेंट देश है। पिछले बार मई में यहाँ पे जो कह सकते हैं हम क्वाड का सम्मेलन होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त में जो बाइडेन है उन्होंने मना कर दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। तत्पश्चात भारत एक अकेला ऐसा देश था जिसने पापुआ न्यू गिनी को विज़िट किया, भारत के प्रधानमंत्री ने विज़िट किया, और इनका जो सर्वोच्च सम्मान भी वो भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पापुआ न्यू गिनी से याद रखना है।